हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का द आचार्य क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग फिजिक्स का लेसन फर्स्ट देख रहे हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्लास चौथी है। इससे पहले कि अगर आप तीसरी क्लास नहीं देखें तो जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट में, उसमें आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाया गया है, इसका मात्रक और इसका विमा क्या होती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल इससे क्वेश्चन आता है, तो आप ज़रूर जाके देख लीजिए। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं, इसमें ये छोटा सा डेरिवेशन है और बहुत आसान है। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल आ रहे हैं, इसलिए आपको करा रहे हैं। तो देखिए, इसमें हमें लिखना कैसे है। माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू। ठीक है, माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु ओ पर स्थित है। ठीक है, इसको हम नीचे आपको अलग से एक चित्र से समझा रहे हैं। देखिए, माना कोई प्लस क्यू, माना कोई प्लस क्यू बिंदु आवेश बिंदु ओ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित? बिंदु ओ पर स्थित है। बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर, बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और बिंदु पी पर धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है। तो फिर से समझिए, माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु ओ पर स्थित है। बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी पर धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है। बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब देखिए, प्लस क्यू है, तो अगर इसके कारण हम इस क्यू नॉट पर अगर बल देखें तो ये बाहर की ओर बल लगाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बाहर की ओर होगी और ये बल भी बाहर की ओर ही लगाएगा, क्योंकि दोनों समान प्रकार के आवेश हैं और समान प्रकार के आवेश के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो चलिए इस डेरिवेशन को करते हैं। तो देखिए, इसमें आप लोग हिंदी लिखिए, हम बोल रहे हैं माना प्लस क्यू बिंदु आवेश बिंदु ओ पर स्थित है। बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। बिंदु पी पर धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है। तो बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब चलिए इस डेरिवेशन को करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लगाएंगे हम कूलॉम के, ठीक है, कूलॉम के नियमानुसार, कूलॉम के नियमानुसार। अगर आपको कूलॉम का नियम नहीं पता तो आप जाके दूसरी वीडियो देखिए, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, कूलॉम के नियमानुसार देखिए, प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू नॉट पर, ठीक है, क्यू नॉट पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। तो देखिए, कूलाम का नियम क्या है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अगर हम Q1 का मान देखें तो Q है और Q2 का मान देखें तो Q नॉट है, अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो ये आर स्क्वायर। ठीक है, ये कूलाम का नियम होता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, पूरा फार्मूला क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए, उसके बाद हम लिखेंगे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो देखिए बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E बराबर F बाई क्यू नॉट। क्या होता है, E बराबर F बाई क्यू नॉट। तो F का मान, इसको हम समीकरण 1 बना दें, तो F का मान समीकरण 1 से उठाकर रख दीजिए। F का मान समीकरण 1 से रखने पर
तो देखिए यहाँ पे आप देखें तो एफ का मान हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो ई, अब देखिए एफ की जगह हम पूरा ये रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अपॉन क्या है, क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट इसी के नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्यू नॉट यहीं पे आ जाएगा, ये क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो यहाँ पे जो फार्मूला आएगा वो आएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है। क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। तो यहाँ पे न्यूटन प्रति कूलम, ये पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये छोटा सा डेरिवेशन है, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं इसलिए आपको बताया गया। अब देखिए जो आप थंबनेल देख कर आए हैं उसकी अब परिभाषा देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव से पहले आपको पता होना चाहिए ई और आर के बीच ग्राफ, ठीक है। ई और आर के बीच अगर हम ग्राफ देखें तो हम यहाँ पे लिखें ई व आर के बीच ग्राफ, ठीक है। ई व आर के बीच ग्राफ। अब आपको बता दें ई क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, क्यों आवेश है, और आर स्क्वायर है ये दूरी, ठीक है। तो यहाँ पे ई और आर के बीच अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो ये जो ग्राफ होगा इस प्रकार आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये कहने का मतलब है जो ई है 1/r² के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो अगर इसको देखें तो हमारा ये कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। ये आपका इधर घटता हुआ जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ये ई होगा ऊपर और नीचे आर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये जो 1/r के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक। तो ये आप लोग ग्राफ बना लीजिए। अब देखिए विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव को आप लोग समझिए। विद्युत द्विध्रुव को हम एकदम आसान भाषा में आपको समझाते हैं, ठीक है, एक पेन की सहायता से। तो आप लोग समझिए विद्युत द्विध्रुव क्या है। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव क्या है उसको आप ये पेन की कैप की सहायता से समझेंगे, ठीक है। तो इसको आप समझेंगे क्या, देखिए विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो दो बराबर, ठीक है, जो दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश से मिलकर बने होते हैं जिसके बीच की दूरी अल्प होती है, ठीक है। तो अब बात को समझना, यहाँ पे दो बिंदु आवेश, ठीक। देखिए एक को अगर मान लीजिए हमने ये वाला पेन का कैप मान लिया, ठीक है, ये कैप मान लिया, दूसरा ये, ठीक है। तो ये दोनों कैप जो हैं अगर आप देखेंगे तो दोनों कैप क्या है आपको बराबर दिखेंगे, ठीक है। दोनों कैप क्या है बराबर दिखेंगे। अब ये कैप के बीच की दूरी अगर आप देखें तो यहाँ से इसके बीच की कुछ दूरी है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, कैसे समझेंगे कि विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है। आपको पहले हम कैप से समझा रहे हैं, उसके बाद आप रिप्लेस कर दीजिए आवेश से, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पे हम ये समझेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो दो बराबर पेन के कैप हैं, जो दो बराबर पेन के कैप से परंतु विपरीत कलर से, ठीक है, इसका कलर अलग अलग है और ये दोनों के बीच की दूरी अल्प है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा आप लोग चलिए लिखिए, देखिए आपको हम यहाँ पे लिखकर दिखा दे रहे हैं। तो आप लोग ये परिभाषा लिख लीजिए। देखिए क्या लिखेंगे, विद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव एक वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इसको आप कैप से देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। आप ये कैप से समझ सकते हैं कि देखिए ये दो बिंदु अगर आप आवेश मान लें ऐसे ही, ठीक है, तो ये दो बिंदु आवेश हो गए,
जिसमें दो बराबर, ठीक है, देख लीजिए ये जो कैप हैं दोनों क्या है आपस में बराबर, परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश। लेकिन अगर हम इसके कलर की बात करें तो ये क्या है, एक दूसरे से कलर अलग है। तो प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अब ये दोनों अगर कैप के बीच की दूरी देख लीजिए तो कुछ कैप की दूरी है, ठीक है। तो अब चलिए अगली हेडिंग हम लोग देखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। क्या देखेंगे, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ठीक। तो चलिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप समझिए। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण अगर आप समझें तो देखिए ये होता क्या है, किसी एक बिंदु आवेश, क्या चीज, किसी एक बिंदु आवेश, चाहे आप इसको ले लीजिए या इसको, ठीक है। जब इसको हम लेते हैं तो इसका चिन्ह हम नहीं लेते, ठीक है। तो किसी एक बिंदु आवेश तथा दोनों आवेशों की बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी यहाँ पे हमने क्या माना, 2L, क्या माना, 2L। तो किसी एक बिंदु आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। देखिए इसका जो फार्मूला होता है P बराबर होता है Q इंटू 2L, क्या होता है, Q इंटू 2L। तो देखिए फार्मूला क्या है, P बराबर Q इंटू 2L। अब देखिए P जो है विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, क्या है, P जो है विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। Q क्या है, आवेश है, Q क्या है, आवेश। तो आपको हम ऐसे समझा देते हैं, जहाँ Q क्या है, आवेश है, ठीक है। 2L अगर पूछे क्या है, 2L दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, ठीक है, क्या है, दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। तो अब बस एकदम आसानी से आप समझिए कि किसी एक बिंदु आवेश, ठीक है, किसी एक बिंदु आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों की बीच की दूरी के गुणनफल को, के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। तो यह परिभाषा है, इसको आप लोग लिखिए। तो इसकी परिभाषा आप लोग लिखिए, किसी एक बिंदु आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए और नोट्स बनाते चलिए आप लोग, ठीक है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब मान लिए, माना कि विद्युत द्विध्रुव के आवेश -Q तथा +Q कूलम है, ठीक है, जो कि आपको ये दिख रहे हैं, तथा उनके बीच की दूरी 2L मीटर है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 2L मीटर। तब विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2L, या तो आप लिख सकते हैं 2QL, ठीक है। आप अगर इसको ना लिखेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अगर आप नहीं लिखते हैं तो भी आपका चल जाएगा, माना से यहाँ तक ना लिखेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप ये समझ लीजिए ये राशि कैसी है। तो ये राशि आपको बता दें, ये राशि जो है सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। दिशा पूछे तो -Q से +Q की ओर, ठीक है। दिशा किधर होगी, -Q से +Q की ओर होती है। उसके बाद MKS पद्धति में इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। क्या होता है, कूलाम मीटर। आप यहीं से देख सकते हैं, आवेश का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक मीटर। तो इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर या डिबाई होता है। क्या होता है, कूलाम मीटर या डिबाई। उसके बाद यहाँ से इसकी विमा आप लोग याद रखिए, ठीक है। LTA होती है, क्या होती है, LTA। M की पावर अगर आपको 0 लिखा तो इसका मतलब 1 होता है, ठीक है। तो इसकी विमा होती है LTA। या तो आप ये लिख सकते हैं या तो आप लिख सकते हैं केवल LTA, ठीक है, दोनों सही है। अब देखिए याद रखिए, एक डिबाई बराबर कितना होता है, 3.3 इंटू 10 की पावर -30 कूलाम मीटर, ठीक। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक, क्योंकि पूछा भी जाता है। अभी आपको बता दें 2023 वाले पेपर में पूछा गया था कि यह कैसी राशि है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आता है कि डिबाई, ठीक है, डिबाई किसका मात्रक है। तो ये भी आप लोग याद रखिए कि डिबाई किसका मात्रक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। उसके बाद अगर पूछे यहाँ पे यह कैसी राशि है तो यह सदिश राशि है, ठीक है। चलिए अब अगली हेडिंग देखते हैं, ठीक है। नहीं तो इस वीडियो में इतना ही, फिर आप लोग को हम
अगली वीडियो में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना सिखाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।